हेलो गाइस, मैं इलेश सर और आप देख रहे हैं ईव इंस्टीट्यूट। गाइस, आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ हैज, हैव, हैड। वैसे तो इसके कई सारे मतलब होते हैं, इससे कई टाइप्स के सेंटेंस बनाए जा सकते हैं, लेकिन आज हम इसको पास रखने के सेंस में पढ़ेंगे। जब कोई चीज, कोई इंसान उसको रखने का अधिकार दिखाता है, वहां पे हैज, हैव, हैड का यूज होता है। ये जो हैज और हैव है, इसकी हिंदी होती है पास है, और ये हैड है, इसकी हिंदी होती है पास था। इसको हम प्रेजेंट में पढ़ते हैं और इसको हम पास्ट में पढ़ते हैं। इनके स्ट्रक्चर से समझेंगे कि इनको यूज करके किस प्रकार से सेंटेंस बनाए जाते हैं। सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, फिर होती है हैज, और फिर होता है कंप्लीमेंट्री वर्ड। फिर होता है सब्जेक्ट, फिर होता है हैव, और ये होता है फिर उसके बाद कंप्लीमेंट्री वर्ड। इन दोनों को प्रेजेंट में यूज किया जाता है। इसके बाद हैड का स्ट्रक्चर बनता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर कंप्लीमेंट्री वर्ड। ये पास्ट में यूज होता है। गाइस, स्ट्रक्चर समझ में आ गया। इसके बाद हम समझते हैं हैज, हैव, हैड को किसके साथ यूज करते हैं। देखो, सबसे पहले है हैज। ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, जैसे कि ही, सी, इट और कोई एक नाम। हैव किसके साथ यूज होता है? आई, यू, दे, वी, दो या दो से अधिक नामों के साथ। इनके साथ हम हैव का यूज करते हैं। फिर है हैड। हैड को यूज करते हैं सब के साथ। ये पास्ट में होता है, और ये जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं वो सब के साथ हैड का यूज करते हैं, जैसे ही, सी, इट, यू, दे, वी, एक या दो नाम। इन सब के साथ हम हैड का यूज करते हैं। इसको अच्छे से समझने के बाद गाइस, अब हम लेते हैं इनके एग्जाम्पल। सबसे पहले लेते हैं हैज का। उसके पास घर है, ही हैज अ हाउस। पता कैसे करेंगे? हम ही के साथ क्या लगाएंगे? हैज लगाएंगे। ये जो सामने जो लाइन दिख रही है, इसको हम इस तरह से पता करते हैं। ये जो शब्द लिखे हुए हैं, इसके साथ हमें हैज का यूज करना होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। उसके पास एक किताब है, ही हैज ए बुक। इनके एग्जाम्पल के बाद गाइस हम पढ़ते हैं हैव को। हैव का एग्जाम्पल लेते हैं। तुम्हारे पास छाता है, यू हैव एन अम्ब्रेला। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मेरे पास धन है, आई हैव मनी। ये जो वर्ड्स दिख रहे हैं, इनको हैव के साथ यूज करते हैं। इस तरह से हम पता करेंगे और इसको इसी तरह से याद करेंगे। आगे है हैड। उसका एग्जाम्पल लेते हैं। मेरे पास समाचार पत्र था, आई हैड अ न्यूज़पेपर। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तुम्हारे पास कलम थी, यू हैड अ पेन। ये जो सामने जो लाइन दिख रही है, इसको हम इस तरह से पता करते हैं। ये जो शब्द लिखे हुए हैं, इसके साथ हमें हैड का यूज करना होता है। इस तरह से हैज एंड हैड का यूज करते हैं। ये पूरी टेबल आप स्क्रीन पे देख रहे हो। इसको अच्छे से याद करके इनका यूज आप आसानी से कर सकते हो। इनके बाद आता है नेगेटिव सेंटेंस। ये अभी अफर्मेटिव सेंटेंस थे, अब आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? नहीं शब्द आता है, और ये जो वर्ड्स हैं हैज, हैव, हैड, इनके जस्ट बाद हमें नोट रखना होता है नेगेटिव सेंटेंस में। जैसे कि अब हमारा बन जाएगा हैज नॉट, हैव नॉट और हैड नॉट। अब नेगेटिव सेंटेंस में हम इनको यूज करेंगे, सेम उसी स्ट्रक्चर में और उसी यूजेस के साथ। तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले लेते हैं हैज का एग्जाम्पल। उसके पास किताब नहीं है, ही हैज नॉट अ बुक। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। उसके पास खाना नहीं है, ही हैज नॉट फूड। इस तरह से हैज नॉट का यूज करते हैं। आगे है हैव नॉट। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। मेरे पास फल नहीं है, आई हैव नॉट फ्रूट्स। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तुम्हारे पास धन नहीं है, यू हैव नॉट मनी। इस तरह से हैव नॉट का यूज करते हैं। आगे है हैड नॉट। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। राम के पास बांसुरी नहीं थी, राम हैड नॉट अ फ्लूट। एक और एग्जाम्पल लेते हैं।
तुम्हारे पास मेज नहीं थी, यू हैड नॉट अ टेबल। इस तरह से हम हैड नॉट का यूज करते हैं। गाइस, नेगेटिव सेंटेंस को अच्छे से समझने के बाद आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव सेंटेंस के बाद आता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हिंदी वाक्य में सबसे पहले क्या आ जाता है, और एक और टाइप होता है इंटेरोगेटिव जिसमें बीच में क्या, क्यों, कैसे इंटेरोगेटिव वर्ड्स जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं वो आ जाते हैं। और जब हम इसकी इंग्लिश बनाते हैं तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ये हैज, हैव, हैड, इनको सबसे आगे रखते हैं और इसके बाद इसका सब्जेक्ट रखते हैं और इसके बाद हमारा कंप्लीमेंट्री वर्ड होता है। इस तरह से स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। तो आइए इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इंटेरोगेटिव के जितने भी फॉर्मेट्स हैं मैंने यहाँ पे नोट कर दिए हैं हैज, हैव, हैड के। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैं सिर्फ हैज का एग्जाम्पल ले रहा हूं और उसी तरीके से हैव और हैड का भी एग्जाम्पल इसी तरह से बनेगा। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, क्या उसके पास किताब है, हैज ही अ बुक। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, क्या उसके पास धन है, हैज ही मनी। इस तरह से इंटेरोगेटिव का सेंटेंस हम कंप्लीट करते हैं। जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सबसे पहले आती है और सब्जेक्ट उसके बाद में आ जाता है। अभी पीछे जितने एग्जाम्पल बनाए थे उनको इंटेरोगेटिव में मैंने कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे आप इस तरह से अपनी खुद की प्रैक्टिस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपके समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस। थैंक यू।